Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are fit and fine. Students, हमने लास्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, पदार्थों का परिवहन, प्लांट्स और एनिमल्स में किस प्रकार हम पदार्थों का परिवहन करवाते हैं, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो परिसंचरण तंत्र है उसमें ब्लड के बारे में पढ़ लिया था कि ब्लड क्या है। ठीक है, तो ब्लड एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, डिस्कस कर दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हृदय। इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है हृदय या हार्ट कि हार्ट क्या होता है। तो हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और ये निरंतर धड़कता रहता है। तो हम हार्ट की बात करें, आपको बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनका परिवहन इसी हार्ट में एक पंप होता है उसके रूप में कार्य किया जाता है। और ये क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, निरंतर धड़कता रहता है। देखो, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि हमारा हृदय किस प्रकार, हमारा हार्ट किस प्रकार से वर्क करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। आपको कोई पूछे कि हमारा हार्ट कहाँ स्थित होता है, तो वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाई ओर झुका रहता है, जिसे हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही होता है। जरा सोचिए कि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर क्या होते हैं, मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। जो हमारा हार्ट है उसमें 4 भाग पाए जाते हैं, 2 आलिंद व 2 नीले। देखो, ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और 2 निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध के प्रवेश मिलने से नहीं देती। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हार्ट का डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से पार्ट है और कौन से पार्ट का क्या कार्य है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, मानव का हृदय का काट, मतलब मानव का जो हार्ट है, हृदय है, उसका डायग्राम है। उसमें 4 भाग होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे, देखो इसमें ये क्या है, बाई ओर क्या पाया जाता है, नीले हैं, ये बाया आलिंद, ये 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, ये 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय में। ठीक है, इसमें ये दाया आलिंद है, ये दाया नीले हैं, ये बाया आलिंद है और ये बाया नीले हैं। समझ में आ गए कौन से 4 पार्ट होते हैं। इसके अलावा देखो, ये क्या है, ये फुफ्फुस सिरा है, ये धमनी है। ठीक है, इसके लिए ये महाधमनी है, महाशिरा है। इसके अलावा देखो, ये क्या है, ये कक्षों के बीच का विभाजन दीवार, इन दोनों के बीच के विभाजन के लिए जो दीवार है वो ये है। इसी दीवार के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे हार्ट में 4 भाग पाए जाते हैं, 2 आलिंद 2 नीले, दाया आलिंद दाया नीले, बाया आलिंद और बाया नीले। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, हृदय स्पंदन की बात करते हैं। हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया है कि हार्ट में 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। और हृदय किस प्रकार एक पंप की तरह कार्य करता है और उसमें किस प्रकार पदार्थों का परिवहन होता है। अब पढ़ते हैं हम हृदय स्पंदन के बारे में। हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांतित है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन कहलाता है, जिसको हम हार्ट बीट भी बोलते हैं, जिसे हम धड़कन भी बोलते हैं या हार्ट बीट भी बोलते हैं। याद रखें कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। ये तो आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि हमारे हृदय में ये स्पंदन
निरंतर होता रहता है। अगर ये स्पंदन होना बंद हो तो हम सर्वाइव नहीं रह पाते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदनों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है कि और किस प्रकार देखो डॉक्टर्स वगैरह किस उपकरण के द्वारा हमारी धड़कन होती है उसको देखते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये यंत्र होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप भी के नाम से भी जानते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्तित करने की युक्ति के रूप में भी करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस होता है जिसमें ये एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस में जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतियों के से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे हम आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से एक मॉडल बना के सीखते हैं। जैसे हम क्रियाकलाप में देखेंगे कि किस प्रकार इसको बनाया जाता है। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ तानकर लगाइए और रबड़ बैंड से सहायता से इसको कस दीजिए। रबड़ की नली को मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय का निकट लेकर जाइए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। देखो किस प्रकार हम अपने हृदय स्पंदन को सुनने का ये यंत्र है, इसके द्वारा हम किस प्रकार से हमारी जो धड़कन है, हार्ट बीट है, उसको महसूस करते हैं, सुन पाते हैं। देखो अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। 4 से 5 मिनट तक दौड़ते भाग पूर्ण स्पंदन की दर याद कीजिए और अपने परीक्षणों की तुलना कीजिए। अपनी तरह अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन सारणी में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच कोई संबंध दिखाई देता है या नहीं? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण तंत्र और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। देखो ये कुछ सब पॉइंट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम होर ने 1578 से 1657 तक नामक एक चिकित्सक ने की थी। एक वैज्ञानिक था, ठीक है, एक चिकित्सक था विलियम होर। उसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। जो अंग्रेज थे उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। दोलन का मीन्स होता है गति करता रहता है। यह मत के लिए हार्वे का उपवास किया और उसे परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता है। उसके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार करवाना बंद करवा दिया ताकि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीवन विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिली गई थी। ठीक है, वो जो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वह उनके शरीर में प्रवेश कर उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब वह जल के बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। ठीक है, ये किसके बारे में है? केचो स्पंज के बारे में है कि वो जल से जब भी बाहर निकलता है तो अपने साथ CO2 लेकर निकलता है। अतः परिसंचरण तंत्र हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों को निकासी के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं।
स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं में किस प्रकार पदार्थों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने 4 चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, कि हृदय क्या होता है, ठीक है, कितने चैम्बर पाए जाते हैं उसमें, हृदय स्पंदन क्या होता है, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, विलियम हॉल थे, ठीक है, अंग्रेज थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।